नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शुगर के जो पेशेंट हैं जो ओल्ड एज में हैं और जिन्हें बार बार पेशाब की शिकायत रहती है, यानी कि बार बार पेशाब आता रहता है, शुगर भी बढ़ी हुई है और वो शुगर का ट्रीटमेंट तो ले रहे हैं, लेकिन उन्हें फिर भी रात को पेशाब करने जाना पड़ता है और वो इतनी बार आता है कि वो पूरी रात सो भी नहीं पाते। डॉक्टर को बोल दिया काफ़ी बार, लेकिन उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बस ये कह दिया जाता है कि आपकी शुगर नॉर्मल है, आप दवाई लेते रहिए बस। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कौन से ऐसे होम्योपैथिक मदर टिंचर हैं जिन्हें यूज़ करना चाहिए और बार बार पेशाब आने की दिक्कत शुगर वाले पेशेंट में स्पेशली कैसे दूर कर सकते हैं। क्या होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है जिसे लेकर के हम इस तकलीफ़ को, पेशाब में जलन, रात भर बार बार पेशाब आना, पेशाब करने पर भी पेशाब ना आना, इन सब की तकलीफ़ों से बाहर निकल सकें और परमानेंटली हम इसे क्योर कर सकें। चलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अभिषेक और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि आज हम बात करने वाले हैं शुगर पेशेंट की ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिससे वो सफ़र कर रहे होते हैं। शुगर तो नॉर्मल रहती है क्योंकि वो मेडिसिन ले रहे हैं, एक मेडिसिन पर डिपेंडेड हैं, लेकिन उन्हें जो पेशाब बार बार आता है, यानी कि बार बार यूरिन पास आउट करना पड़ता है, पेशाब में जलन रहती है, पेशाब करने के बाद भी कंप्लीटली पेशाब नहीं आ पाता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर कौन सा ऐसा होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट या ऐसा होम्योपैथिक टॉनिक हम बना सकें मदर टिंचर को मिक्स करके, जो आपको बार बार पेशाब आना, रात को बार बार उठना, नींद नहीं आती है क्योंकि आप बार बार पेशाब जाते हैं, इन सारी कंडीशन से बाहर निकल सकें। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें किस तरीके से इनको यूज़ करना, कैसे मिक्स करना है, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। आप मेडिसिन ले रहे हैं और लेने के बाद भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, यानी कि शुगर तो नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन पेशाब आना और जलन और रात की तकलीफ़ बढ़ जाना पेशाब आने की, इन सब से आप सफ़र कर रहे होते हैं, फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस पे काफ़ी रिलेटेड वीडियोज़ हैं डायबिटीज़ को लेकर के, ओल्ड एज को लेकर के। और आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज़ हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं मैसेज करके भी। तो सबसे पहले हमें एक होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में जो मदर, दोस्तों तो आप वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा क्योंकि एक एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। कौन सा सिम्टम हमारा आ रहा है, हम क्यों इस मेडिसिन को ले रहे हैं और कितनी डोज में लेना है। पहला मदर टिंचर यहाँ पर ले रहे हैं फॉस्फोरिक एसिड क्यू, या इसे एसिड फोस भी कहते हैं, एसिड फॉस्फोरिकम क्यू। क्यू यानी मदर टिंचर फॉर्म होता है जैसे ही प्लांट से या मिनरल से कोई भी अर्क बनाते हैं हम, उस पौधे का जो भी भाग यूज़ किया जाता है, हर पौधे का अलग अलग भाग यूज़ किया जाता है, तो उसी तरीके से उसका मदर टिंचर एक अर्क बनाया जाता है, तो उसी को हम क्यू फॉर्म में आइडेंटिफाई करते हैं या उसे प्रेजेंट करते हैं। तो एसिड फॉस क्यू ये एक ऐसा मदर टिंचर है जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक तरीके से रामबाण के रूप में काम करता है। डायबिटिक पेशेंट्स जिनके अंदर वीक नर्वस सिस्टम हो चुका है, यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो चुका है एक एज ग्रुप में आने के बाद, साथ ही उस पेशेंट का, यानी कि जिसको डायबिटीज़ है, उसको यूरिनरी ट्रबल्स, यूटीआई या यूरिन से रिलेटेड, किडनी, यूरिन, ब्लैडर, इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम सफ़र कर रहे होते हैं, वहाँ पर इसका बेस्ट रिज़ल्ट है। अब ये होता है कि केवल यहीं पर काम करता है या पैनक्रियास पे भी काम करता है, तो पैनक्रियास पे और डाइजेस्टिव ट्रैक पे भी इसका बहुत अच्छा काम है और ये पैनक्रियास से इंसुलिन सीक्रेट करवाने का भी एक काम करता है। अब बस बात आती है कि पैनक्रियास इंसुलिन बना ही नहीं रहा है, तो एसिड फोर्स ऐसा क्या कर देगा, ये मेडिसिन ऐसा क्या कर देगी कि इंसुलिन जनरेट हो जाए। देखिए, एलोपैथिक मोड में ये कह दिया जाता है कि इंसुलिन अब नहीं बन रहा है, आपको बाहर से ही टैबलेट फॉर्म में ही आपको इंसुलिन लेना है। अपने बॉडी के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन या टैबलेट को हमें लेकर के उसको मेंटेन करना है। लेकिन होम्योपैथी ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। होम्योपैथी उसी सिस्टम को, यानी कि हमारी बॉडी को ही इतना कैपेबल बना देता है कि वही हमारी बीमारियों से लड़े, हमारी बॉडी ही हमारी बीमारियों से लड़े, हमें ही हेल्दी फॉर्म में लेके खड़ी रहे। तो ये एसिड फोर्स क्यू ये पैनक्रियाटिक सेल्स को रीजनरेट करने का काम करता है। ये एकदम से नहीं होगा, लेकिन हाँ, इंसुलिन बनेगा, पैनक्रियाटिक सेल्स हेल्दी होंगी, वो अच्छे से जो पहले परफॉर्म कर रही थी उससे बेटर कंडीशन में परफॉर्म करेंगी, और उसकी वजह से जो यूरिनरी ट्रैक्ट पर और यूरिन फॉर्मेशन पर और ब्लैडर पर जो हमारी मसल्स हैं वो वीक हो चुकी हैं। ओल्ड एज के साथ साथ, बीमारियों के साथ साथ हमारी मसल्स, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी जो कमज़ोर हो चुकी है,
वहाँ पर इसका बहुत ही अच्छा रोल है। तो एसिड फोस क्यू को हमने लेना है यहाँ पर। दूसरा मदर टिंचर जो हमें लेना है वो है अल्फ़ा अल्फ़ा क्यू। तो अल्फ़ा अल्फ़ा क्यू आपने काफ़ी जगह सुना होगा, बहुत से फिजिशियन इसे यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अल्फ़ा अल्फ़ा क्यू एक एंटी एजिंग मदर टिंचर है। अब ये एंटी एजिंग मदर टिंचर क्यों है? क्योंकि जो रीजनरेशन ऑफ टिश्यू, रीजनरेशन ऑफ सेल ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी अल्फ़ा अल्फ़ा क्यू करता है। ये बहुत ही पावरफुल टॉनिक है। इसे यूज़ करना मतलब कि कॉमन लगता है फिजिशियन को, तो वो क्या है यूज़ नहीं करते हैं, या पेशेंट को भी लगता है अल्फ़ा अल्फ़ा क्यू है, ये बस बॉडी टॉनिक है, या ऐसे नहीं। अल्फ़ा अल्फ़ा क्यू ऑर्गन रीजनरेट करने का काम इसका बहुत ही अच्छा सिम्टम है। क्यों? क्योंकि ये जो टिश्यू डेड हो जाते हैं, जो सेल्स कोशिकाएं जो होती हैं वो डेड हो जाती है, तो उनको रीजनरेट करने के लिए, वहाँ पर ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए, वहाँ पर प्योर ऑक्सीजन पहुँचाने का काम जो करेगा वो अल्फ़ा अल्फ़ा क्यू ही करेगा। और ओल्ड एज के अंदर या हमारे पैनक्रेटिक सेल्स के अंदर, या जहाँ हमें एंटी एजिंग रिक्वायरमेंट है, टिश्यू डेड हो चुका है, अब वहाँ पर हमें जो है उस टिश्यू को रीजनरेट करना है। रीजनरेट करने पर आप खुद देखेंगे कि वहाँ की कोशिकाएं अच्छे से काम करेंगी, अच्छे से परफॉर्म करेंगी, और हमें हेल्दी कंडीशन में, बेटर कंडीशन में लाने के लिए एकदम परफेक्ट रहेंगी। तो वहाँ अल्फ़ा अल्फ़ा क्यू इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तीसरे नंबर का और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मदर टिंचर है रस एरोमेटिका। रस एरोमेटिका इज़ ए बेस्ट होम्योपैथिक मदर टिंचर विच इज़ यूज इन एक्सेसिव मिक्चुरेशन या एक्सेसिव यूरिनेशन, यानी कि जब ज़्यादा ही पेशाब आए किसी पेशेंट को, वो भले ही यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो चुका है, किडनी में कहीं इन्फेक्शन है, या किडनी का कोई ऑपरेशन करवाया है, या ऐसी एक्सेसिव हमने एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की मेडिसिन ले ली कि इन्फेक्शन किडनी तक फैल चुका है, या कोई और प्रॉब्लम है जिस वजह से एक्सेसिव यूरिनेशन हो रहा है या मिचुरेशन हो रहा है, और वो भी ओल्ड एज के अंदर स्पेशली, तो वहाँ रस एरोमेटिका क्यू ये एक ऐसा मदर टिंचर है जो बहुत ही हेल्पफुल है। या इवन इतनी कंडीशन है कि बच्चों को रात में बिस्तर पे पेशाब आ जाना, बड़ों को बुजुर्ग अवस्था में डायपर पहनाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि मैच्योरेशन हो रहा है, साथ ही उनको जलन होती है यूरिन पास आउट करने में, यानी कि जैसे ही यूरिन पास आउट करने जाते हैं उनको तेज सी जलन महसूस होती है, और बार बार यूरिन पास आउट करना, डायपर पहनने की कंडीशन पैदा हो जाती है। डायपर पहनने के बाद भी डायपर चेंज करना पड़ता है लगातार, अगर नहीं किया तो रेशेस होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जैसे ही उनको डायपर पहनाते हैं आधे से 1 घंटे के अंदर वो पूरा भर जाता है। हर घंटे डायपर बदलना पड़ता है। अब क्या करें? ये मदर टिंचर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपको डायपर पहनने की कंडीशन से बाहर निकालने के लिए। और डायबिटिक कंडीशन में यूरिन ज़्यादा पास आउट होता है, उस पर कंट्रोल नहीं हो पाता, और जलन होती है, साथ में दर्द होता है, और यूरिन से रिलेटेड यूटीआई होना, बार बार ज़्यादा जलन होना, ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, और लगातार घंटों तक खड़े रहना यूरिन के लिए, और रात को नींद भी नहीं आ पाती। तो इन सारी कंडीशन में यूरिन में ही दिक्कत है, और वो इसलिए हो रही है क्योंकि आप डायबिटिक पेशेंट हैं। इन तीनों मदर टिंचर को यूज़ करना है। अब यूज़ कैसे करना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूज़ कैसे करना है ये भी बताऊंगा, लेकिन इनके साथ हमें होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की, जो पर्सन फील कर रहा है, जो पर्सन को डिजीज़ है, उसके हिसाब से एक मेडिसिन जो पोटेंटाइज फॉर्म में मेडिसिन होती है, जो पोटेंटाइज पावर फॉर्म में होती है, जो उसकी पर्सन की पर्टिकुलर मेडिसिन है, वो उसे देनी पड़ेगी इन मदर टिंचर के साथ। तभी जा करके डायबिटीज़ भी, शुगर भी कंट्रोल रहेगी, और ये मदर टिंचर भी अपना काम करेंगे, ताकि यूरिन फ्लो और यूरिन की जो दिक्कत है, बार बार पेशाब जाना, जलन लगना, रात भर उठ उठ के पेशाब जाना, डायपर पहनने की कंडीशन पैदा हो जाती है, इन सब से छुटकारा पा लेंगे। लेकिन हर पेशेंट की एक अपनी इंडिविजुअल मेडिसिन निकलेगी, और हर पेशेंट का अपना एक इंडिविजुअल थॉट होता है, उस वजह से एक पर्टिकुलर मेडिसिन निकलती है। लेकिन इस कंडीशन में अगर हम ऑल ओवर देखें तो एक ऐसी मेडिसिन है जिसे यूज़ कर करके हम 80% तक केसेस को क्योर कर सकते हैं। दोस्तों 80% इसलिए कह रहा हूँ, वो 70 से 80 हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर पेशेंट का एक अपना इंडिविजुअल थॉट होता है, उसी पर डिपेंड करती है होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट, या उसी पर डिपेंड करेगी कि हम उसे कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। लेकिन एक ऑल ओवर कॉमन पैथोलॉजिकल सिम्टम्स के बेस पे हम उसे एसिड फोस 200 या फॉस्फोरिक एसिड 200 की डेली 2 डोज दें,
यानी कि अगर गोली में अगर वो ले रहे हैं तो 4 से 5 गोली दिन में 2 से 3 बार, 2 बार। और अगर लिक्विड में लेना है तो दिन में 2 बार, आधा कप पानी में 2 ड्रॉप, ये हमें लेना चाहिए एसिड फोर्स 200। इसी के साथ इन मदर टिंचर का यानी कि एसिड फोर्स क्यू, अल्फा अल्फा क्यू और रस एरोमेटिका क्यू, इन तीनों की आधा कप पानी में 10-10 ड्रॉप अलग अलग, यानी कि हमें इसे मिक्स करके नहीं लाना है और नहीं मिक्स करके रखना है। इन तीनों को जब भी आपको दवा लेनी हो तब आधा कप पानी में 10 बूंद रस्टॉक्स क्यू की, 10 बूंद अल्फा अल्फा क्यू की, 10 ही ड्रॉप आपको एसिड फोर्स और 10 ही ड्रॉप आपको रस एरोमेटिका क्यू की मिलानी है। और उसको पीने का तरीका यही है कि आपको भूखे पेट दिन में 3 से 4 बार इसे लेना है, यानी कि दिन में 3 से 4 बार आधा कप पानी में आपको इन तीनों मदर टिंचर्स की 10-10 ड्रॉप्स आपको आधा कप में मिलानी है और दिन में 3 से 4 बार आपको पीना है। साथ में एक ऑल ओवर, मतलब कि हमने जो कॉमन मेडिसिन निकाली थी एसिड फोर्स 200, उसे 2 बार यूज़ करना है। सभी भूखे पेट करनी है। आप ये देखेंगे कि आपकी डायपर पहनने की जो कंडीशन है वो तो छुटकारा मिल ही जाएगा। साथ में आपको जो डायबिटिक कंडीशन है, यानी कि ग्लूकोज बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है आपके शरीर के अंदर, उनमें